स्वागत करता हूं आपका नया हरियाणा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज जो है एक बात कर रहा हूं ऐसे नेता की जो भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी को बड़ी लीड मिली आदमपुर से, क्योंकि पहले जो है निर्दलीय रूप से एक जनता ब्रिगेड पार्टी थी, उनसे चुनाव लड़ चुके हैं कुलदीप बिश्नोई के सामने आदमपुर से। उन प्रत्याशी का अपना समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी भूपेंद्र बेनीवाल को मिल गया है। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का माहौल रहेगा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा तब कैसा माहौल था, भूपेंद्र बेनीवाल के साथ में वो आए हैं तो कैसे मजबूती मिलेगी, क्या जो है इस चुनाव को मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ पाएगी, क्या मुद्दे रहेंगे। आइए बात करवाते हैं आपको नरेश शर्मा से, जो यहाँ से निर्दलीय एक जनता ब्रिगेड पार्टी जो है उनकी टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं पीछे विधानसभा का। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। स्वागत करते हैं। आपने इलेक्शन लड़ा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ उस टाइम माहौल था जब आपने इलेक्शन, लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी के साथ भूपेंद्र बेनीवाल को? वो एक बाई इलेक्शन था और आपको पता है कि बाई इलेक्शन हमेशा सरकार का ही होता है, क्योंकि वहाँ पे सारी बीजेपी यही पे बड़ी जीतने वाली है। और आपने जो सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी भूपेंद्र बेनीवाल, तो देखो भूपेंद्र बेनीवाल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनको अपना तन मन और धन से समर्थन देता हूँ। और जो भूपेंद्र जी हैं वो एक मिलनसार आदमी है। आदमपुर के बच्चे बच्चे की जुबान पर आज भूपेंद्र बेनीवाल का। और रही बात है हमारे यहाँ पे जिस तरह जो चौधरी साहब कुलदीप जी हैं, धर्मे जी हैं, तो देखो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी वो करते हैं कि हमने 800 करोड़ का विकास करवा दिया, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। मैं देखो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से चौधरी भव्या जी से, चौधरी कुलदीप जी से, कि अगर यही परिवार अगर ये काम करवाता आदमपुर के अंदर तो आज किसी दूसरी पार्टी को कोई जगह नहीं। आज भूपेंद्र बेनीवाल इतनी लीड लेके मतलब आगे चल रहा है इनसे कि आज भव्या जी, कुलदीप जी और रेणुका जी के बिल्कुल पसीने आ गए। हमारे लाइफ पार्क के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है, जो कि चौधरी साहब ने खुद गोद ली हुई है हमारी लाइफ पार्क। हम कुलदीप जी की नीतियों से, उसके काम से बिल्कुल खिलाफ हैं जी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी टक्कर में है, कहीं टक्कर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बढ़ाएगी जी हरियाणा के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीतियां ही कुछ अलग हैं। आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी परिवार के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। और ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सिर्फ यही चाहती है कि हर घर का बच्चा पढ़े और वो आगे बढ़े। और जो ये दूसरी पार्टियां हैं ये कोई भी नहीं चाहती कि किसी का बच्चा पढ़े, क्योंकि सबको पता है अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो सवाल उठाएगा। और इन पार्टियों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई इनकी तरफ सवाल उठाए। आदमपुर से क्या लग रहा है, कहीं न कहीं एक निश्चित मुकाम, निश्चित लड़ाई तक पहुंच पाई है आम आदमी पार्टी यहाँ से मुकाबले में? कहीं कहीं भूपेंद्र बेनीवाल 36 बिरादरी के नेता है। जिस तरह कुलदीप जी तो कहते हैं कि जाट नॉन जाट, यही पे नारा इन्होंने ही दिया था, और वही जाट और नॉन जाट आज फट रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी आए हैं, वो कहते हैं कि हमारा जागड़ा समाज है, वो इकट्ठा हो जाओ, ये कर दो। लेकिन भूपेंद्र भाई साहब एक ही चीज़ कहते हैं कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ और 36 बिरादरी ही मेरे को सपोर्ट और वोट करेगी। आज हम डोर टू डोर जान लग रहे हैं, हर जगह पे समर्थन मिलने वाले हैं। जो आदमी बिल्कुल कट्टर बीजेपी का होया करता है या बिल्कुल कट्टर इनेलो का होया करता है या कांग्रेस का होया करता, वो भी भूपेंद्र के जाने के बाद में ये कहता है कि बेटा आधे वोट तो भूपेंद्र तेरे को देंगे, हर हालत में देंगे। अगर इसी तरह का अगर ये रुझान चलता रहा तो ये मान के चलो जी कम से कम 40-45 हज़ार की लीड लेके भूपेंद्र बेनीवाल आगे विधानसभा में पहुँच जाएंगे। कोई काम जाम आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा नहीं, बाकी का वो अल्लाह जो दूसरी पार्टियों का प्रचार में जो सामग्रियाँ लग रही है, गाड़ियाँ लग रही है, सिस्टम इतना लग रहा है, कंपनी में इतना उठाया हुआ है, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा यही तो चीज़ है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ना तो कभी सर्वे में आती, दिल्ली में आई थी तो कोई हू हल्ला किसी तरह का नहीं था, क्योंकि हम एक अनुशासन वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी में चल रहे थे। हाँ जी, केजरीवाल जी भी लिली वैगनार के अंदर ही चलते थे। और आम आदमी पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। ये हू हल्ला, गाली गलौज, वो ऐसा वो नहीं करते। सारी पार्टी इसी तरह करती है जिस तरह हमारे भूपेंद्र भाई साहब है, कम से कम भी 200-250 जो आदमी हैं इसके हमेशा 24 घंटे साथ में रहते हैं और डोर टू डोर बिल्कुल शांतिपूर्ण। जिस गांव के अंदर जाते हैं इतना भरपूर, इतना प्यार भूपेंद्र भाई साहब को मिल रहे हैं। और भूपेंद्र भाई साहब एक ऐसे नेक दिल इंसान हैं कि देखो टिकट तो इनको अब मिली है, उससे पहले भी एक समाज सेवी आदमी रहे हैं। कहीं पर भी किसी का गरीब लड़की की कोई शादी है, कोई भी मंदिर का प्रोग्राम है, कोई जागरण है, कोई और है, रामलीला है,
एक बार बस सिर्फ भूपेंद्र भाई साहब को फ़ोन करने की ज़रूरत है कि भाई साहब वहाँ पे ये प्रोग्राम है, भूपेंद्र भाई साहब वहीं पे पहुँच जाते हैं। चलिए, क्या मैसेज है जनता के लिए, आदमपुर की जनता के लिए एक मैसेज? आदमपुर की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आज तक हमने सिर्फ लोगों के बच्चों के लिए वोट डाला है। जिस तरह चौधरी देवीलाल जी होया करते, उन्होंने कहा कि नोट दो, वोट दो, तो जनता ने दे दिए। फिर वो कहने लगे कि जी मेरे बेटे के लिए वोट कर दो, उसके बेटे के लिए वोट कर दिए। उनके बेटे ओम प्रकाश जी कहने लगे जी मेरे बेटे के लिए वोट कर दो, उनके लिए कर दिए। अब अजय जी और अभय जी कह रहे कि हमारे बेटे के लिए वोट कर दो, तो उनके लिए वोट कर दिए। इसी तरह चौधरी भजनलाल जी थे भाई, उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे के लिए कर दो, उनके बेटे के लिए कर दिए। अब कुलदीप जी कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए कर दो। देखो जी, हुड्डा साहब तो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सीएम बने, और कुलदीप जी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मंत्री बने। लेकिन हमारे भव्य और हमारे दीपंतर ये तो ऐसे ही गलियों में घूम रहे हैं, हमारे इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं आम जनता से यही अपील करता हूँ कि अब की बार किसी बड़े नेता की तरफ ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने बच्चों की तरफ, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए और आम आदमी पार्टी की तरफ ही वोट करना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी है जो अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जो उनके लिए शिक्षा का प्रबंध कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी, जिस तरह बीजेपी पार्टी है, ये अब पीछे स्कूलों वाला झगड़ा था, तो इसके अंदर जब उपचुनाव हुआ तब तो बोला नहीं स्कूल बंद नहीं होंगे, स्कूल बंद नहीं होंगे। और जिस टाइम उपचुनाव खत्म हुआ, वोटिंग जिस टाइम खत्म हुई, उसी टाइम कम से कम भी 7-8 स्कूल तो यहाँ पे बंद हो चुके थे। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भाई भूपेंद्र बेनीवाल को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।